हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अपने घर पे ठीक होंगे। हम भी इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, आप भी इंजॉय करो। एक्चुअली इस व्लॉग में आप काफ़ी कुछ सीखोगे। सर्दी से बचने के लिए हमने आग भी जलाई एंड मम्मी की भी, मेरी मम्मी की बहुत सारी बातें आप सुनोगे। उनके अकॉर्डिंग हमें कैसे चलना चाहिए, बच्चों को कैसे पालना चाहिए, हमें क्या क्या अच्छी आदतें हमें फॉलो करनी चाहिए। एंड गाइज, मम्मी ने अपने बारे में भी शेयर किया। एक्चुअली हम दो स्टेट से रिलेट करते हैं, एक यूपी और एक हरियाणा। मेरी जो मम्मी है वो हरियाणा से बिलोंग करती है एंड मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ। मेरी जो मम्मी है वो हरियाणा से यूपी में शादी होके गई थी, तो उन्होंने काफ़ी कुछ बहुत कुछ जो जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया वो उसमें बता रही है। हंसी मजाक की बातें भी हैं क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, हम नए स्टेट में जा रहे हैं एज अ बहू और एक ट्रेडिशनल फैमिली में, तो थोड़ा सा ये सारी चीज़ें मम्मी अपने मुंह से बता रही है, मज़ा आ रहा है सुन के। और काफ़ी मुझे वैसे पुराने टाइप से रहना बहुत काफ़ी अच्छा लगता है, जैसे फैमिली बड़ी हो, चूल्हे पे खाना बनता है, सब एक जगह बैठ के खाते हैं, मज़ा तो बहुत आता है। लेकिन कभी कभी के लिए कभी कभी ये चीज़ें बहुत बिगड़ भी जाती हैं इनसे। ये डिपेंड करता है सभी पे। सो आप इस व्लॉग को बहुत इंजॉय करोगे, डोंट मिस द एंड, कंप्लीट वीडियो देखना। सो इसी के साथ करते हैं हम अपना व्लॉग स्टार्ट। चलिए। हाय एवरीवन, बहुत सर्दी हो गई है, सब कुछ चेंज हो गया। टेम्परेचर 2 डिग्री 3 डिग्री तक जा चुका है। और देखो, सर्दी से बचने का बहुत अच्छा इलाज है, आप देख सकते हो, एंजॉय कर रहे हैं। ये देखो। अरे मम्मी, आप क्या कर रहे हो? आग जला रही हूँ। अच्छा, फूकनी बना ली आपने, ये ना? हाँ, ये फुकनी बना ली। हम्म। फुकनी ऐसी तो हुआ करे थी, ये थोड़ा सा बड़ा है पाइप। ये ऐसी फुकनी हुआ करे थी। हाँ, वैसे मम्मी चूल्हे पे जब खाना बनाते होंगे कितना अच्छा लगता होगा ना। और सारे बच्चे सारे घर के जाते, बैठ पूरा के एक परिवार जगह बैठ के और खाना खाते हैं। चूल्हे के सामने सर्दी में लगे थे, सब बच्चे बैठ जाते, वही सर्दी उतर जाती, वही खाना खा लेते बैठ के। पहले जैसा तो कुछ नहीं रहा। बस मन कर रहा है इसी के सामने बैठे रहो, कुछ काम ना करो, है ना? और पहले बड़े बड़े परिवार हुआ करते, चूल्हे पर रोटी बना कर रहती, बैठे रहते सारे, जी लगा रहा था, खाने खा लेते, हंस लेते। खाना खा लेते, हंस लेते। और सारे इकट्ठे बैठे तो फिर हंसते ही है। बहुत अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ काफ़ी लकड़ी रखी हुई है, तो हम सोच रहे हैं सर्दी से बचने का ये अच्छा तरीका है, तो हम इनको जला लें और सर्दी से भी बच जाएंगे। और ये देखो, ये सामने रखी हुई है। तो फ्रेंड्स, मेरे भी विंटर वेकेशन होने वाले हैं वैसे तो। एक नियर अबाउट 1 वीक शायद हमें मिल जाएगा, हम भी इंजॉय करेंगे। देखते हैं, कहीं घूमने भी जाएंगे, प्लानिंग तो है कहीं घूमने की, लेकिन इतनी सर्दी पड़ी हुई है, सर्दी में कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है। हाँ, गाँव में जाएंगे, आपको मैं अपने ससुराल लेके जाऊंगी। ससुराल, हम गांव में जाएंगे, मेरी ससुराल में मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ। मुझे आप घूंघट में भी देखोगे। काफ़ी सारी चीज़ें दिखाऊंगी मैं वहाँ, खेत में जाएंगे, काफ़ी मज़े आएंगे, मैं दिखाऊंगी आपको। काफ़ी सोच रखा है हमने, कुछ चैलेंज भी करेंगे, कुछ अच्छी वीडियोस भी बनाएंगे, आप काफ़ी इंजॉय करोगे हमारे साथ। मेरा गांव यूपी में है, मतलब यूपी की ही हूँ मैं बेसिकली, शादी भी मेरी यूपी में ही हो रखी है, बस मेरी मम्मी है हरियाणा की। मम्मी हरियाणा में कहाँ से मम्मी? हरियाणा में जिला सोनीपत बड़गाम की। ओहो, जिला सोनीपत बटगाम। जल मत जाना बस। बड़गाम है मेरा गांव। मेरा गांव का नाम तो सब जानते हैं आसपास। अच्छा, जानते होंगे, फिर हम क्या करें? क्या क्या करें, मेरा गांव अच्छा है, तुम्हारा नहीं। क्यों, हमारे गांव में क्या खराबी है? आपका गांव होगा मानते हैं, पर हमारे गांव में क्या खराबी है? हमारे गांव का भी नाम है, बहुत बड़ा गांव है हमारा। अच्छा अच्छा, बड़ा गांव है और बहुत है। फ्रेंड्स, मम्मी इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रही है,
मैंने तो सुन ली, आप भी सुन लो। एक्चुअली मम्मी का कहना ये है कि हमें दुखी नहीं रहना चाहिए। हम दुखी तभी होते हैं जब हम किसी से ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं। हमें किसी से उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, हमें खुश रहना चाहिए। मम्मी की बात सुनो, मम्मी के बोलने से ज्यादा अच्छा लगता है मुझे, नहीं आ रही बता रही हूँ तू यहाँ बैठी, मैं सोच रही मैं भी यहाँ बैठी हूँ, पूजा भी यहाँ बैठी है, पूजा को यहाँ से उठना नहीं चाहिए, और तू उठ कर चली गई तो मुझे बुरा लगेगा, बुरा लगेगा तो मैं तुझे कुछ कहूंगी, मुझे दिक्कत हाँ, आप होगी, ये तुझे चाह रहे दिक्कत थे कि होगी। मेरी हाँ, मैं आपकी हाँ। बात सुनूं। और तो क्यों, मैं तू बैठी है इतने बैठी है, मैं बैठी हूँ अपना, मैं अपना काम करी, तू अपना काम करी, था मैं दूसरे से उम्मीद करनी नहीं चाहिए। भाई तेरा कोई काम होगा तू उठ के चली गई, उसमें ये कहे मैं तू थोड़ी बिठा सकती हूँ तुझे भाई तू यहीं बैठ, या मुझे अच्छा लग रहा या वो लग रहा, तो दूसरों के ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मैं ये कह रही हूँ, ज्यादा उम्मीद करेंगे दुखी रहेंगे, क्योंकि अपने आप को समझा सकते हैं, दूसरे को थोड़ी समझा सकते हैं। बच्चों को ये नहीं करना चाहिए, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता। जैसे हम श्रीमन को कहते हैं ना, तू पढ़ नहीं सकता, तेरे बस का पढ़ना नहीं है, तू ऐसा करता है, तू उसका बच्चा तो ऐसे पढ़ता, उसका तो ऐसे पढ़ता। ऐसे करने से बच्चा पता क्या हो, उसके माइंड में यही बात रहे, अगर मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, उसके यहाँ बैठ जाए ये बातें यहाँ दिमाग में। मुझे तो मेरे घर वाले फ्रेंड्स, ऐसे मम्मी कह के रहे कहने हैं। का मतलब है जैसे हम अपने बच्चों को पालते हैं तो हमें अपने बच्चों को ये नहीं करना चाहिए कि तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुम तो ऐसे करोगे, तुम तो सारी चीजें खराब कर देते हो, तुम तो ये कर देते हो। तेरे से तो कभी ये पढ़ाई नहीं होता। जाने का, हाँ, उसका बच्चा तो इतना पढ़ता है, ऐसे नहीं वो बोलना करता। चाहिए। कभी ये तो करना नहीं चाहिए, उसका बच्चा ये करता है, इसका वो करता है, दूसरे के बच्चे की वो मत किसी से करो। कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। इनके कहने का मतलब ये है कि ये नेगेटिव चीजें हैं और इनकी वाइब्रेशंस बनती हैं और वो वाइब्रेशंस फिर बच्चे के माइंड में वाइब्रेट होती रहती है। तो उसको पॉजिटिव चीजें बोलो, आप 10 पॉजिटिव चीजें बोलोगे तो उसमें से 2 उस पर इफेक्ट जरूर डालेंगे। तो इससे बच्चे का माइंड जनरेट होता है, थॉट जनरेट होते हैं अच्छे। हम गलत गलत बोलेंगे, बच्चे के थॉट भी ऐसे ही बनेंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो मम्मी बस यही बताना चाहती है। बातें तो मम्मी बहुत बताती है, मुझे याद नहीं रहता। एक बच्चे ने खाने के टाइम तूने ये नहीं खाया, तूने वो नहीं खाया, तूने ये नहीं करा, वो नहीं करा। तू एक बच्चे को टीवी नहीं देखना चाहिए खाते टाइम, फोन नहीं देखना चाहिए खाते टाइम, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक किसी टाइम भी बच्चे से कोई गलती हो गई अचानक से, उसका मार दिया एकदम से, उसको एकदम से मारना नहीं चाहिए, कहना बेटा अब गलती आगे से ध्यान। मैं तो मोस्टली ऐसा करती हूँ, मैं तो पहले थप्पड़ मारती हूँ, बाद में बात करती हूँ। गलत है बहुत ही, इससे दूर रहना चाहिए हैं? अबे पढ़ाई लिखाई अगर बच्चे से अनजाने में कोई मान ले, हमने कह दिया कि जा श्रीमन अपने मामा को रोटी देगा, अपने मामा को खाना देने का, वो बाई चांस वो प्लेट गिर गई उसके हाथ से, तो हमने उसका उसी टाइम मार दिया, तो बच्चे को कैसा लगेगा? उन्हें जान कर थोड़ी करा ये काम। मान ली एक बार गिर गई, उसके दोबारा से उसे प्लेट ठा दो, बेटा कोई बात नहीं गिर गई, फिर से ठीक लेकर जाइए, फिर से अच्छे से लेकर जाइए, तो वो कोशिश करेगा अच्छे से लेकर जाने की। अब हम उसको मारेंगे तो गुस्सा आएगा उसको। अच्छा फ्रेंड, चलो आज मैं कुछ बातें करती हूँ मम्मी से। मम्मी यहीं की पली बड़ी है, हरियाणा की, सोनीपत के पास एक गांव है बटगाम, और फिर यहाँ से मम्मी की वहाँ शादी हुई। मम्मी आप अपनी बातें शेयर करो, आपकी शादी हुई, आप वहाँ गए, क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या हुआ लाइफ में, सारी बातें बताओ। सब कुछ चेंज हुआ पूजा, लैंग्वेज भी चेंज हुई लगती है। यहाँ उड़ा कड़ा तू ये करके बोलते थे, वहाँ ये नहीं बोलते थे। हमारे वहाँ काफी अच्छी तरीके से बोलते हैं, आप करके बोलते हैं। मैंने तो यहाँ देखा अपने हस्बैंड को तू करके बोलती हैं सारी लेडीज। नहीं है, ये भी है, फिर ये भी है। तेरी फैमिली थोड़ा ही थी ऐसी अनपढ़ थी कोई, सब फैमिली लिखी पढ़ी थी, थोड़ा ही अनपढ़ थोड़ा ही था कोई, सब सर्विस करे थे। तो बाबा ने भी सर्विस करी थी, बाबा ने सर्विस करी थी तभी तो एक लोट लेकर मकान बनाया था, वहाँ पर बाहर रह रहे थे, शुरू से बाहर ही रहे। तेरे पापा, तेरे ताऊ जी आगरा साइड रहे, सब ने सर्विस करी। तो अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली थी, तो अच्छा ही बोल लेंगे फिर भी तो। और मेरी फैमिली पढ़ी लिखी नहीं थी, मैं यहाँ से लोकल परिवार से गई थी, पर तो मैं तू तड़ाक करके बोला करूँ तो मुझे बड़ी दिक्कत होती। शुरू में तो मुझे भी पता नहीं चला, मैं दिक्कत होती, मैं तू तड़ाक करके बोलूँ तो मुझे पता नहीं चला था, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो मेरी 1-2 बार इंसल्ट हुई, तो वहाँ पर तब तेरी दादी समझा कर रही थी कि ऐसे नहीं बोलते, अनिता गलत तरीके से बोलना अच्छा नहीं लगता। और ये तेरे पापा को गुस्सा आ गया था एक दिन, आकर तू करके बोलती है, मान ले ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है तो कम से कम तू करके तो ना बोला करे। सही बात है। तू करके बोली। फिर तेरी दादी ने मुझे समझाया, किसी को तू मत कर। तेरे परिवार में कोई भी अपने से बड़े को कोई तू ही नहीं कहता, कोई सब आप कहकर बोला था, बच्चे भी छोटे बड़े। और ये चीजें कहीं ना कहीं वेरी करती हैं। हम अब बचपन से हम जैसे रहते आ रहे हैं, हमें फील भी नहीं होता कि हाँ हम ऐसे रह रहे थे, कभी तू करके बोल ही नहीं। और अगर हमारे घर का इन्वायरमेंट ऐसा होगा तो हम कब तक कैसे बचाएंगे किसी को। सब कुछ चेंज करना पड़ा, फिर सब कुछ बोलते हुए भी, पहले शुरुआत में तो बोलते हुए भी डर लगे करता, कभी कोई ऐसी बात ना निकल जाए भाई इन्हें भी बुरा लगे मुझे भी बुरा लगे।
बहुत सारी बातें थी ऐसी। एक बार ऐसा हुआ, मैंने कमरे में गई, मैं लाइट जली थी, वैसे तो मैं लाइट बंद करके आई थी। फिर तेरी दादी गई मेरे बाद कमरे में, तेरी दादी लाइट जला के आई, भगवान जाना वो मैं ही जला के आई, पता नहीं। तेरी ताई दोनों बैठी हुई थी, मैं सबसे छोटी थी। तेरी दादी आई कमरे से, बोली यार लाइट क्यों जला के आई, लाइट क्यों बंद करके नहीं आई कमरे की। मैं बोली लाइट तो, मैंने अचानक से कहा लाइट तो क्यों हरियाणा में तो कह ही देते, बड़ा छोटा तो कोई मानता ही नहीं हरियाणा में भाई, या बड़ी है छोटी है। और वहाँ बहुत बुरा लगा था उन्हें। मैं एकदम से बोली, मैं जब तो थोड़े दिन गए थे गई को, मैं बोली आप जला के आए, मैं नहीं जला के आई। बस जैसे ही मैंने ऐसा बोला, तेरी दादी ने मेरा चटाक दिया मुंह पर। दादी ने थप्पड़ मारा आपको? वो तो जी भी मार दिया करे थे। बोली कैसे बोल रही है, देखी दादी बनी है हमारे घर आकर। बोली दादी बन गई, या दादी देख लो सबकी दादी है, या जवाब दे होगी हमें। तो फिर वे तेरी ताई कहने लगी दोनों आके, अम्मा जी क्या रहे थे हम अपनी सास को, अम्मा जी मारो मत, क्यों मारा आपने, बालक है भी समझ जाएगी सब। कह रही है बालक है या समझ जाएगी, कैसे जवाब दे रही, दादी है सबकी। तो मैं रोने लगी, मुझे क्या पता था। फिर तेरी ताई हरने दोनों ने मैं समझाई, यानी तो ऐसे नहीं बोलते, बड़ी है सास है हमारी, तो चाहे लाइट वे जला के आई थी, लेकिन तू कह देती ले मैं बंद कराती हूँ, बात खत्म हो जाती। तो तूने ऐसे क्यों बोला कि आप जला के आई थी लाइट। उन्होंने आपको समझाया? हाँ हाँ। तो फिर ऐसी ऐसी बातें हुआ करती। बहुत अच्छा परिवार था, बहुत तहजीब थी, हमने तेरी दादी से बहुत कुछ सीखा। फ्रेंड्स, मेरे पापा 3 भाई थे, एक और गांव में भी रहते थे। मतलब कितने भाई थे टोटल? ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। 5 भाई थे। वैसे तो 5 भाई थे, एक आगरा रहते हैं। मैंने आगरा वाली वीडियो भी डाली थी, डिस्क्रिप्शन में मैं आगरा वाली वीडियो का लिंक डालूंगी, आप देखना। हम आगरा भी, मेरे एक ताऊ जी रहते हैं, गांव में रहते हैं जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, वहां भी हम एक दिन चलेंगे। यूपी में यही पास में ही है, खेड़ाटाना, ज्यादा दूर नहीं है। और एक मकान बाबा ने बड़ौत बना रखा था, और हम बड़ौत रहते थे। मेरे एक ताऊ जी मेरठ रहते हैं, एक ताऊ जी और हैं जो दिल्ली रहते हैं। सो इसी Living life every day, late at night. मैं भी आग जला के देखती हूँ फूकनी से। जल गई। ये तो शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। सच में मैजिक हो गया। जल गई गाइस, मैं भी काफी टैलेंटेड हूँ। ओके गाइस, इसी के साथ हम अपने इस व्लॉग का एंड करते हैं। मैंने मम्मी को रुला दिया फालतू की बातें उठा के। पूजा बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे इंसान थे। आज भी अगर वहाँ चले जाओ, आज भी उनके उनके उससे आज भी इज्जत हो। तुम्हारा कोई भी काम हो, आज भी कोई मना ना करे वहाँ करने से। इतने अच्छे थे, सबकी हेल्प करा करते, मदद करा करते, खुश रहा करते, बहुत अच्छे इंसान थे। तो इसी के साथ हम अपने व्लॉग का एंड करते हैं। आई होप आपको हमारी बातें अच्छी लगी होंगी। ये सच में रियल है, हमने काफ़ी कुछ स्ट्रगल किया। इनसे ना क्या होता है, शेयर करने से कुछ नहीं होगा, बस ये होगा एक्सपीरियंस एक मिलता है ना। मतलब जब तक हम ठोकर नहीं खाएंगे तब तक हमें एक्सपीरियंस नहीं मिलता। ये सच्ची बात है। बिना ठोकर खाए अगर हम सक्सेस हो जाते हैं तो हमें कुछ चीज़ों की जो लाइफ में मॉरल वैल्यूज जो हम सीखते हैं वो चीज़ें हमें नहीं मिलती। वो चीज़ें हमें जब तक नहीं मिलेगी जब तक हम ठोकर नहीं खाएंगे, हम स्ट्रगल नहीं करेंगे। मैं तो खुश हूँ, हमने स्ट्रगल किया, सच बता रही हूँ, ये मैं सच बोल रही हूँ कि मैं इतनी खुश हूँ, हमने स्ट्रगल किया। मैंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ सीखा अपनी लाइफ में, और ये चीज़ें मुझे बहुत हेल्प करती हैं, बहुत ज़्यादा। इसीलिए मुझे ऐसा भी लगता है कभी कभी कि मेरा नेचर यूनिक है। अपने आप से बातें करो, खुद से बातें करो। आप जिस दिन खुद से बातें करो ना, उस दिन आपको एहसास होगा आप चीज़ क्या हो। कोई चीज़ें खराब हो जाती हैं, कुछ गलत चल रहा है, आपको खुद से बात करो क्या सही है क्या गलत है। आप अपने आप ही डिसीजन ले पाओगे, आप अपने आप ही जज कर पाओगे। अपने आप को समय दिया करो। ओके गाइज, सो कई बार मैं बोल चुकी, इसी के साथ व्लॉग एंड करती हूँ, मैं फिर बातें करने लग जाती हूँ। बाय टू ऑल, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसी तरह की वीडियो अगर आप पाना चाहते हो, हमारी लाइफ से जुड़ना चाहते हो, सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड कमेंट भी कर दिया करो। आप लोग जो भी हमसे पूछना चाहते हैं या कुछ ऐसा है, कुछ लोग ऐसे हमें जानते हैं लेकिन कुछ पूछना चाहते हैं, आप कमेंट वाइज पूछ सकते हो। हम एक दिन क्यों
Q&A वीडियो भी बनाएंगे, जो भी आप पूछोगे हम सब फैमिली बैठ के उन सब चीजों का रिप्लाई करेंगे। सो ये तभी हो पाएगा जब आप कमेंट करोगे। ओके, सो बाय एवरीवन, बाय टू ऑल, टेक केयर।